नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 297वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रदेश मंत्री गौरव खारी के अलावा समाज सेवी धर्मवीर सिंह बघेल, भागमल पाली, रमेश वर्मा, श्रीकांत गुरुजी, राजा राम पाल, अशोक पाल, एडवोकेट नीरज पाल, दिनेश बघेल के अलावा तमाम लोग उपस्थित रहे। आदेश गुप्ता ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ऐसी महिला थी जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महिला सशक्तिकरण की अगर कोई मिसाल है तो वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर है। दिल्ली से शशिकांत की रिपोर्ट। इसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो समाज के लिए कार्य किए हैं, शायद वो कार्य हमको भी नहीं पता थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विस्तार से उनकी एक एक जानकारी हमको दी, ये तो हमको मालूम था कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हमारे समाज से भी हैं और उन्हें बहुत मंदिर, कुओं, बड़े धार्मिक सामाजिक कार्य किए हैं और बहुत ईमानदारी से अपने राज्य की सेवा करी है। लेकिन इतना काम जितना उन्होंने किया है वो आज से पहले वाली सरकारों ने किसी ने भी हमको बताया नहीं था। और ये हमारी आने वाली पीढ़ी को हम भी संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, जिन लोगों ने अपने बलिदान दिया है, समय दिया है और ज़मीन पर रहकर संघर्ष किया है गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के लिए, शोषित पीड़ित के लिए, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। और इसको बताने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बनारस के मंदिर को लेकर, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फैसला उसके मोदी जी ने, अहिल्याबाई होलकर जी ने जब इसका जीर्णोद्धार किया आज से 300 वर्ष पहले, और उसके बाद स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वजा फिर से फहराया जाए, उस बात को लेके जो देश में जन जागरण किया है, लोगों को जागृत किया है, आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया है, आज हम सब उसको एक बहुत उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्मोत्सव को हम सब ने भाव प्रकट किए और एक आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश भी दिया है कि भविष्य में हम सब समय समय पर उनको याद करके अच्छे अच्छे कार्य करें। मैं धर्मवीर बघेल सिटी समाचार के माध्यम से तमाम देशवासियों को लोक माता अहिल्याबाई की 297वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने भी हमारी लोक माता अहिल्याबाई का इतना बड़ा गुणगान किया है, क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारे पहलुओं को अपनी जीवन शैली में निकाला है। जिस तरह से वाराणसी में एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण करके ये दिखा दिया है कि महापुरुष जो हैं किसी समाज के नहीं होते, लेकिन उनके जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो सब समाज के होते हैं। आज उसी को चरितार्थ करते हुए तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां जो हैं राजनीतिक पार्टियां हमारी लोक माता अहिल्याबाई को की जयंती को मना रही हैं। सबसे पहले मैं सभी को उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है, मैं कह रहा हूं कि एक तरह से अगर मनाई जाती रहेगी तो कहीं न कहीं पाल, बघेल, धनगर समाज जो कहीं राजनीतिक वंचित रहा है उसको अब आगे आने में बिल्कुल कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और कहीं न कहीं इनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं राजा राम पाल सिटी समाचार के माध्यम से आज बड़ा हर्ष और उल्लास से कहना चाह रहे हैं कि
अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती मनाई जा रही है आज से, ये बहुत पहले भी मनाई जाना चाहिए, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं कुछ लोगों ने इसको दबा कर रखा था। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं कि जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म तिथि मनाने का, उनका प्रचार प्रसार करने का जो बनारस में जिन्होंने काम किया है, इससे समाज काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है और जागरूक हो रहा है समाज और एकत्र हो रहा है। इससे काफ़ी बल मिलेगा और समाज एकत्र हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। बहुत अच्छा लगा। पहली बार दिल्ली में किसी पार्टी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती बनाई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के प्रदेश कार्यालय पर ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष संतोष पाल जी के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से बनाई गई। हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहे और एक ही बस यहाँ से एक ही आवाज़ उठी है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जय हो। मैं कहना चाहूँगी कि इस बार अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो है, ऐसे तो पूरे ही देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई है और पार्टियों में भी उनका जोश देखने को मिल रहा है। और आज 297वीं जयंती भाजपा कार्यालय में भी मनाई गई है संतोष पाल जी की अध्यक्षता में, जिसमें आदेश गुप्ता जी और अन्य गणमान्य संगमलाल जी, बहुत सारे और हमारे काफ़ी संख्या में पाल बघेल जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सुखपाल जी, आप भी मौजूद रहे। जिस तरह से अहिल्याबाई का जिस तरह से पूरे देश में आज मनाया गया, इनके पद को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले सालों के भांति जो मतलब हम लोग सब माता अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाया करते थे, वो इस वर्ष मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर ही, हर प्रदेश के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव देहात कस्बे के अंदर बहुत ज़ोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और पिछले टाइम पे हम 2-4 साल पहले देखा करते थे कि माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो है एक दिन संडे जब पड़ता था पहले या बाद में, तो तब लोग मनाया करते थे। लेकिन हमारे और गुरुजी और हम सबके प्रयास रहे 2018-2019 से कि जिस दिन माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती होती है, क्यों ना हम उसी दिन मनाया जाए। तो हमने एक शुरुआत हम लोगों ने की थी और वो सब जो है इतनी बड़ी कि आज जो है 2022 के अंदर आज सब जगह 31 मई को और पूरे देश के अंदर, पूरे गांव शहर सब जगह जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रैलियां मनाई गई, रैलियां निकाली गई और उत्सव किए गए, भंडारे किए गए, पानी वितरण किया गया और दीपोत्सव किया गया। तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार हुआ और अगले आने वाले साल में और इससे भी बेहतर हो। और भाजपा कार्यालय में आज ये मनाएगी तो बड़ी हर्ष की बात है कि पार्टियां भी अब इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, बड़े बड़े नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस बार बधाइयाँ मोदी जी ने भी दी हैं, योगी जी ने भी दी हैं और बड़े बड़े नेताओं ने दी हैं सभी जगहों के। तो मैं चाहूँगा फिर दोबारा से ऐसे ही होते रहे। गुरुजी, कुछ समाज के लोग कह रहे हैं जिस तरह से और महापुरुषों का जयंती मनाया जाता है, उसी तरह अहिल्याबाई के भी आदर्श समाज के लोग भी मनाएंगे। मैंने इस आवाज़ को अपनी फेसबुक के माध्यम से उठाया था कि जब हर महापुरुषों, बड़े महापुरुषों की जयंतियों पे छुट्टियां रहती हैं, उनकी जयंतियां सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग बनाते हैं, तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर तो जीता जागता हिंदुत्व का उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि महातेश्वरी के खुद हाथों में भगवान शिव शंकर हैं और काशी विश्वनाथ के मंदिर में शिव जी भी जब प्रकट हुए, जब वहाँ पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को स्थापित किया गया। यानी कि भगवान भक्त से जुड़ा है। जब भक्त इस तरीके स्थापित किया जाता है तो भगवान भी खुद अपने शिवलिंग के रूप में आपने देखा ज्ञान व्यापी में किस तरीके से भगवान शिव खुद प्रकट हुए हैं। और ये सारा श्रेय मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को ही दूंगा। और निवेदन करना चाहूँगा योगी जी, मोदी जी और सभी जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अपने भारत के हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती आती है, जन्मोत्सव आता है, उस पर सरकारी छुट्टी रखें और अपने आदेश करें कि सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को धूमधाम से बनाएं। उनके जीवनों के आदर्शों पे चलें। जो उन्होंने देश धर्म के लिए किया वही हमें भी करना है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि पूरे मोदी जी और योगी जी सभी से कहना चाहूँगा कि वो 31 को छुट्टी रखें, अवकाश रखें और सबको जयंती बनाने का निर्देश करें। घाटे मनाए, उसमें कोई गडरिया समाज, सिर्फ गडरिया समाज नहीं चलता।
किसी संगठन ने बताइए माता ऐश्वर्य अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई हो? सिर्फ राजनीतिक, क्योंकि उन्हें राजनीति लोगों को तो मजबूरी है, उनकी वोट चाहिए, लेकिन माता ऐश्वर्य अहिल्याबाई होलकर का किसी हिंदू संगठन ने वो नहीं मनाया, जन्मोत्सव नहीं मनाया। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हिंदू संगठन है फर्जी, इनके से विरोध करें। वो हिंदू संगठन है जब हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, माता ऐश्वर्य अहिल्याबाई होलकर ने शुरू से हिंदुत्व के लिए कार्य करा, एक भी कार्य ऐसा बता दीजिए जो पर्सनल समाज के लिए करा है, ठीक है। दूसरा जो मथुरा में जो कार्य वो हुआ है, जो भी कार्य हुआ है माता ऐश्वर्य अहिल्याबाई होलकर की रैली पे जो पथराव किया गया है, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मथुरा वालों को, ये गडरिया समाज का इतिहास देख लें, गडरिया समाज का जो पुराना इतिहास है उसे समझ लें। किसी की भीख नहीं ली है गडरिया समाज ने, जो भी हमारे पूर्वज रहे ना मल्हार राव होलकर, जिनसे हमारा इतिहास शुरू हुआ है राजा का, अपनी दम पे उन्होंने अपनी दम पे इतिहास रचा है। अपनी भेड़ चराते थे, वहां से एक सैनिक बने, सैनिक से सूबेदार बने, उसके बाद वो राजा बने। 52 के 52 युद्ध उन्होंने लड़े हैं और 52 के 52 जीते उन्होंने युद्ध। तो जो भी है ना, जिसके मन में वहम हो वो वहम निकाल दे अपना, गडरिया समाज अपने दम पे। आज तक गडरिया समाज में कोई एक भी गद्दार, एक भी कोई भी गुलाम या किसी ने भी कोई भी गलत काम कराओ गडरिया समाज के राजाओं ने, तो उसका बता दें, मैं उस जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा, ठीक है। हिंदुत्व की बात आती है, मैं खुद सनातन हिंदू वाहिनी से जिलाध्यक्ष हूँ गाजियाबाद का, और हिंदुत्व के लिए 8 साल से मैं हिंदुत्व के जो मेरे में समझदारी आई है, पहले नहीं थी समझदारी, मुझसे ज़्यादा पूरी लोनी में HRD हिंदू रक्षा दल को छोड़ के मुझसे ज़्यादा किसी ने गौ माता का संस्कार किया हो, मेरे पास फोटो है, ठीक मुझसे ज़्यादा। लेकिन आज जो दिल दुखी हुआ है वो बहुत ज़्यादा दिल दुखी है हिंदुत्व के लिए, जो हिंदू संगठन है उनके लिए।